हेलो डियर स्टूडेंट्स, मैं दीपक कुशवाहा अपने यूट्यूब चैनल अ मैथ्स वर्ल्ड में आप सभी का स्वागत करता हूं। बच्चों, आज हम सरल रेखा चैप्टर के पार्ट 6 की शुरुआत करने जा रहे हैं। हमने आपको बताया था कि जब हम इस चैप्टर के सारी हेडिंग्स के ऊपर चर्चा कर लेंगे, उसके बाद में हम आपको लास्ट में एक और पार्ट देंगे जिसमें हम इस चैप्टर से परीक्षा में जिस जिस प्रकार के प्रश्न अब तक पूछे जाते रहे हैं, उन सभी प्रकार के प्रश्नों को हम उसमें समाहित करेंगे। तो आज हम इसी श्रृंखला में पार्ट 6 को लेकर के आपके सामने आए हुए हैं। तो ये जो पार्ट है बच्चों, आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है, क्योंकि अब तक की परीक्षाएं जो हो चुकी हैं आपके सेकंड सेमेस्टर की मैथ की, उनमें जिस जिस प्रकार के प्रश्न जो हैं अब तक देखने को मिले हैं, जिस जिस प्रकार के प्रश्न हमेशा पूछे जाते रहे हैं, जिस नेचर के प्रश्न पूछे जाते रहे हैं इस चैप्टर से, हमने सभी प्रकार के प्रश्नों को इसमें समाहित किया हुआ है, सम्मिलित किया हुआ है। तो यह पार्ट जो है इस चैप्टर का बहुत ही महत्वपूर्ण है। सभी बच्चे वीडियो के लास्ट तक बने रहेंगे और बिल्कुल लास्ट तक देखेंगे। बच्चों, अगर आप इस चैनल पर अभी तक नए हैं और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर लें। तो आइए बच्चों, शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है आपके सामने, आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा। बिंदुओं 2,1,3 और 4,1,2 से होकर के जाने वाले तथा रेखा x+1/2 बराबर में y+3/2 बराबर में z-1/3 के समांतर समतल का समीकरण ज्ञात कीजिए। बच्चों, जो सरल रेखा चैप्टर है इसमें आपसे समतल और सरल रेखा दोनों पर मिक्स्ड प्रश्न आपसे पूछे जाते हैं। आप थोड़ी देर के लिए कंफ्यूज हो जाएंगे कि ये आखिर किस चैप्टर का प्रश्न है। तो इसमें आपको दोनों ही इक्वेशंस देखने को मिलेंगी, एक समतल की भी और एक सरल रेखा की भी। और हमने आपको बताया था शुरुआत में ही कि जो सरल रेखा है वो दो समतलों के समीकरणों को समायोजित करने पर ही मतलब प्राप्त होती है। तो सरल रेखा को सही से समझने के लिए आपको समतल चैप्टर पूरी तरीके से आना चाहिए। अगर आपने समतल चैप्टर नहीं देखा है तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है। समतल चैप्टर के सारे पार्ट्स को आप जरूर देखें। तो बच्चों, क्वेश्चन में जैसे जैसे कहा जा रहा है वैसे वैसे हम करने की कोशिश करेंगे। कह रहे हैं कि बिंदुओं 2,1,3 मतलब दो बिंदु से होकर के जाने वाले जो समतल का समीकरण है उसको पहले हम ज्ञात कर लेते हैं आखिर क्या होता है। तो सबसे पहले आप लिखिए, बिंदु 2,1,3 से जाने वाले समतल का समीकरण। बच्चों, एक बिंदु से होकर के जाने वाले समतल का समीकरण हमने आपको क्या बताया था? ए x-x1 प्लस बी y-y1 प्लस सी z-z1। बच्चों, यहाँ पे ये x1 है, ये y1 है, यहाँ z1 है। तो इक्वेशन होती ए x-x1, x1 के प्लेस पे 2 है, प्लस बी y-y1, y1 के प्लेस पे 1 है, प्लस सी z-z1 के प्लेस पे 3 है। बच्चों, इस वीडियो को हम बहुत स्पीड में ख़त्म करेंगे, इसलिए आप बिल्कुल वीडियो को देख देख के रोक रोक के देखेंगे अगर आप कॉपी में लिखते हुए चल रहे हैं, क्योंकि हमें कई सारे क्वेश्चंस को इसमें लेके चलना है, इसलिए हम थोड़ा सा स्पीड में चलेंगे। तो सभी बच्चे बिल्कुल ध्यान से बने रहेंगे और वीडियो को रोक रोक के लिखते हुए चलेंगे। तो कहने का मतलब क्या है कि जो इक्वेशन है समतल का वो पहले एक बिंदु से होकर के जा रहा है, उसके बाद वो दूसरे बिंदु से भी होकर के जाता है। तो ये जो इक्वेशन है दूसरे बिंदु से होकर के जाएगी, तब क्या बनेगी? लिखिए, चूंकि यह 4,1,2 से भी गुजरता है, दूसरे बिंदु से भी होकर के जाता है, तो दूसरे जो पॉइंट है 4,1,2 इस वाली इक्वेशन को सेटिस्फाई करेंगे, यानी कि जहाँ x है वहाँ 4 रखेंगे, जहाँ y है वहाँ पर 1 रखेंगे, जहाँ z है वहाँ पर 2 रखेंगे। इस तरीके का प्रश्न हमने आपको समतल चैप्टर में कराया हुआ है। चलिए बच्चों, वैल्यू पुट करते हैं। क्या होगा यहाँ पर? a x के प्लेस पे 4 - 2 हो जाएगा, प्लस b y के प्लेस पे 1 और -1, प्लस c z के प्लेस पे 2 - 3 बराबर में 0। तो यहाँ से हमें क्या मिलेगा? 2a, ये 0 हो जाएगा और ये हो जाएगा माइनस का c बराबर में 0। तो बच्चों, इसको इक्वेशन नंबर हम सेकंड मानने ले रहे हैं। अब इसके बाद में क्या कह रहे हैं कि जो आगे की रेखा है उसके समांतर समतल का समीकरण क्या होगा? इन बिंदुओं से होकर, तो बच्चों दो बिंदुओं से होकर के जाने वाले जो समतल का समीकरण है वो इस तरीके से हमको मिला, इसको हमने इक्वेशन नंबर सेकंड माना हुआ है। आगे क्वेश्चन में कह रहे हैं कि जो रेखा है इसके समांतर समतल का समीकरण ज्ञात कीजिए। सबसे पहले हम एक बार दोबारा प्रश्न को पढ़ते हैं, तब आपको प्रश्न का नेचर समझ में आएगा कि हमें क्या फाइंड करना है। क्वेश्चन कह रहे हैं कि बिंदुओं 2,1,3 एंड 4,1,2 से होकर के जाने वाले तथा इस रेखा के समांतर समतल का समीकरण ज्ञात कीजिए। मतलब हमें दो बिंदु दिए गए हैं और
एक रेखा के समांतर, इनसे भी होकर के जाने वाले और इस रेखा के समांतर हमें क्या फाइंड करना है, समतल का समीकरण फाइंड करना है। तो आप यहाँ पे लिखेंगे दी गई रेखा, क्या है रेखा बच्चों, x प्लस 1/2, y प्लस 3/2 और z माइनस 1/3 क्या है, समतल के समानांतर है, समांतर है, समतल के समांतर है। अच्छा बच्चों, अब आप याद कीजिए, हमने आपको बताया था कि एक समतल तथा एक रेखा, लिख लीजिए, सिंस एक समतल तथा एक रेखा के बीच का कोण, जब हमें एक रेखा और एक समतल के बीच का कोण फाइंड करना रहता था, तो हमने आपको कुछ इस तरीके से फार्मूला लिखाया था, साइन थीटा बराबर a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2 बटा में रूट के अंदर a1 स्क्वायर प्लस b1 स्क्वायर प्लस c1 स्क्वायर और दूसरे रूट के अंदर a2 स्क्वायर प्लस b2 स्क्वायर प्लस c2 स्क्वायर। जब एक समतल और एक रेखा के बीच का कोण फाइंड करना रहता है तो हम साइन थीटा लेते हैं। जब एक रेखा और दूसरी रेखा, दो रेखाओं के बीच में कोण फाइंड करना रहता था तो हम कॉस थीटा लेते थे, या दो समतल के बीच का कोण फाइंड करना रहता था तब हम साइन थीटा लेते थे। लेकिन जब समतल और एक रेखा के बीच का कोण फाइंड करना रहता था तो हम बच्चों क्या लेके चलते थे, साइन थीटा लेके चलते थे। तो ये जो बिंदु हैं, इनसे जो होकर के जाने वाला समतल का समीकरण है ये वाला, और ये रेखा के समानांतर जो समतल का समीकरण वो हमको बताना है। तो कहने का मतलब बच्चों क्या हुआ, ये जो साइन थीटा है, समानांतर का मतलब क्या होगा, थीटा की वैल्यू कितनी होनी चाहिए, 0। जब थीटा की वैल्यू 0 होगी तभी तो हम दो रेखाओं को या एक समतल और एक रेखा को समानांतर सिद्ध कर पाएंगे। तो बच्चों, ये जो रेखा है, ये जो बिंदु से समतल की इक्वेशन हमें मिली है ये, और इस रेखा को अगर हमें ये दिखाना हो कि समानांतर हैं, तब थीटा की वैल्यू हम क्या लेके चलेंगे, 0 लेके चलेंगे। लिख लीजिए, लिख लीजिए, इसलिए कैसे लिखेंगे बच्चों, थोड़ा लैंग्वेज बनानी पड़ेगी आपको। लिख लीजिए, लिख लीजिए, कैसे लिखेंगे, हाँ लिखिए बच्चों, समतल का समीकरण रेखा के समीकरण के समानांतर है, अतः थीटा बराबर क्या लेंगे, 0। और अगर लंबवत कहता, परपेंडिकुलर कहता था, थीटा की वैल्यू क्या लेके चलते, 0 लेके, सॉरी 90 लेके चलते, तभी उसमें हम साइन 90 लेके चलते हैं, या कॉस 90 जब लंबवत होता है, परपेंडिकुलर होता है। और हमने आपको कंडीशन लिखाई भी हैं, a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2 बराबर में 0 जब परपेंडिकुलर होता है, और जब पैरेलल होता है तो a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2। कुछ इस तरीके से हमने आपको पहले बताया हुआ है। चलिए बच्चों, तो अब यहाँ पे हम वैल्यू पुट करते हैं, थीटा के प्लेस पे 0 रखेंगे तो साइन 0 हो जाएगा, और साइन 0 की वैल्यू 0 होती है, 0 का इधर मल्टीप्लाई करेंगे तब क्या मिलेगा हमें, a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2 बराबर में 0। यहाँ पे थोड़ा सा आपको उल्टा लग रहा होगा, आप सोच रहे होंगे कि सर ये तो परपेंडिकुलर में होता है बराबर में 0, लेकिन बच्चों जब हम समतल और एक रेखा को लेके चलेंगे तब ये 0 के बराबर होगा, ठीक है, समानांतर की कंडीशन में, समांतर की कंडीशन में। चलिए बच्चों, तो यहाँ पे a1 की वैल्यू क्या है, 2 है, और यहाँ a2 की वैल्यू क्या है, यहाँ भी 2 है, तो कुछ इस तरीके से रखेंगे। यहाँ बच्चों हमें स्टार्टिंग में एक समीकरण माननी थी, जो हमने माना नहीं, लिख लीजिए यहाँ पे, माना, सबसे पहले लाइन में लिख लीजिए, माना समतल का समीकरण ax प्लस by प्लस सी जेड और प्लस में d बराबर में 0। तो जो बच्चों समतल का समीकरण है और ये एक रेखा का समीकरण है, समतल का समीकरण और ये रेखा का समीकरण, ये दोनों आपस में कैसे हैं, समानांतर हैं, समांतर हैं, तब हम क्या करेंगे, ये वाली कंडीशन लगाएंगे। तो यहाँ पे a1 के स्थान पे a है और a2 के स्थान पे यहाँ रेखा में क्या है, 2 है। इस तरीके से b1 के स्थान पे b है और b2 के स्थान पे क्या है, 2 है। c1 के प्लेस पे क्या है, c है, और c2 के प्लेस पे क्या है, 3 है, बराबर में 0। तो बच्चों इसको हम क्या लिखेंगे, 2a, ये a है बच्चों, 2a
प्लस 2b प्लस में 3c, 2a प्लस 2b प्लस 3c बराबर में 0। ये इक्वेशन नंबर थर्ड आ गई। अब हम सेकेंड और थर्ड को सॉल्व करके ए बी सी की वैल्यू निकालेंगे। ए बी सी की जब हमें वैल्यू मिल जाएंगी तो हमने आपको जो दूसरी एक बिंदु से होकर के जाने वाले रेखा का समीकरण लिखा, समतल का समीकरण लिखा था, उसमें वैल्यू हम पुट करेंगे। कैसे करेंगे भैया हम आपको बता रहे हैं। इक्वेशन सेकेंड और थर्ड को सॉल्व करके किसकी वैल्यू फाइंड करेंगे, ए बी सी की। लिख लीजिए इक्वेशन सेकेंड एंड थर्ड को वज्र गुणनखंड विधि से हल करने पर, हल कीजिए बच्चों, तो ए फिर नीचे बटा लगा लीजिए बराबर बी, नीचे बटा लगा लीजिए बराबर सी, नीचे बटा लगा लीजिए। तो एक नीचे क्या लिखेंगे, इसका जो है इधर मल्टीप्लाई करेंगे, कहाँ गया ये, इसका इसमें मल्टीप्लाई, इसका इसमें। हम आपको कई बार बता चुके हैं तो हम डायरेक्ट वैल्यू नोट कर रहे हैं। 0 + 2 -2 -6, ये हो जाएगा 4 - 0। तो बच्चों यहाँ से a/2 आ जाएगा, b/-8 आ जाएगा, c/4 आ जाएगा, और ये किसके बराबर है, लैम्डा के। हमने इसको लैम्डा के बराबर मान लिया है। लिख लीजिएगा ब्रैकेट माना, तो यहाँ से a की वैल्यू क्या आ जाएगी 2 लैम्डा, b की वैल्यू आ जाएगी -8 लैम्डा, और c की वैल्यू आ जाएगी 4 लैम्डा। बच्चों आशा करते हैं यहाँ तक आपको पूरी तरह से समझ में आया होगा। नोट कीजिए, फिर आगे हम बता रहे हैं। ये समीकरण ए बी सी का जो मान है, इस समीकरण हमने मानी हुई थी वहाँ पर, इसमें रखने पर ये एक बिंदु से होकर के जाने वाली जो रेखा का समीकरण था, वहीं पे हम ए बी सी की वैल्यू पुट करेंगे तो हमें एक समतल का समीकरण प्राप्त हो जाएगा। तो ए के प्लेस पे रखेंगे 2 लैम्डा x-2 प्लस 8 लैम्डा y-1 -4 लैम्डा z-3 बराबर में 0। तो यहाँ से हमें मिलेगा 2x-2 प्लस 8y-1 प्लस -4 z-3 बराबर 0। लैम्डा को कॉमन लेके हमने उधर कैंसिल कर दिया। अब इसको आपस में सॉल्व कर लेंगे तो मिल जाएगा 2x -8y प्लस 4z बराबर में 8। ये बच्चों हमारा आंसर था। बच्चों इसी क्रम में एक और महत्वपूर्ण प्रश्न है, आपकी स्क्रीन पे आपको दिखाई दे रहा होगा। क्वेश्चन कह रहे हैं कि बिंदु 1, 2, 3 से होकर जाने वाली तथा रेखा x - y + 2z बराबर 5 तथा रेखा 3x + y + z बराबर 0 के समांतर रेखा का समीकरण ज्ञात कीजिए। बच्चों हमें रेखा का समीकरण बताना है कि एक बिंदु से होकर के जाने वाली और इन दोनों रेखाओं के समांतर रेखा का समीकरण क्या होगा। तो सभी बच्चे बिल्कुल ध्यान से वीडियो के लास्ट तक बने रहेंगे। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक बिंदु से होकर के जाने वाली रेखा का समीकरण फाइंड करेंगे। क्या होता है, x - x1 बटा में a, y - y1 बटा में b बराबर z - z1 बटे में c। ये एक बिंदु से होकर के जाने वाली रेखा के समीकरण का फार्मूला होता है। उसमें हमने वैल्यू पुट कर दी, x - x1 बटे a, यानी कि x1 के प्लेस पे 1 दिया गया है, एक बिंदु है। x1 y1 z1 क्या होते हैं, बिंदु के निर्देशांक होते हैं। इसी तरीके से y - 2 में b, z - 3 में c। इक्वेशन नंबर फर्स्ट मान लिया। कह रहे हैं कि और जो दी हुई रेखाएं हमें, एक रेखा ये है और एक रेखा ये है, के समांतर रेखा का समीकरण हमें बताना है। एक बिंदु से होकर के जाने वाली जो रेखा का समीकरण मिलेगा वो, और इन दोनों रेखाओं को मिलाने से जो हमें एक रेखा प्राप्त होगी वो, और इन दोनों के समांतर वाली कंडीशन का यूज करके हमें समांतर रेखा का समीकरण बताना है। कैसे करेंगे तो बच्चे ध्यान समझेंगे। एक रेखा ये हमें दी गई है x - y + 2z बराबर 5, और दूसरी दी गई 3x + y + z बराबर में 0। तो दूसरी नोट कर ली, ये पहली नोट कर ली। इन दोनों समीकरणों को वज्र गुणनखंड विधि से सॉल्व करने पर x बटे इसका इधर मल्टीप्लाई तो -1, और इधर करेंगे तो -2 बराबर में, इसी तरीके से y ये हो जाएगा, z के नीचे ये हो जाएगा। ये हम आपको कई बार बता चुके हैं। तो x अपॉन में क्या हो जाएगा -3, y अपॉन में क्या हो जाएगा प्लस का 5, z अपॉन में क्या हो जाएगा 4। इसको -0 करके हमने मान लिया। तो इन दोनों रेखाओं को मिलाने से हमें ये इक्वेशन नंबर 4 प्राप्त हुई है। कह रहे हैं कि जो इससे होकर के जाने वाली रेखा है और इन दोनों को मिलाने, इनसे जो रेखा में प्राप्त होगी वो दोनों आपस में कैसी समांतर रेखा हैं, उसका हमें समीकरण बताना है। तो समीकरण 1 और समीकरण 4 समांतर होंगे कब, दो रेखाएं समांतर होंगी कब, जब a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2 को होगा। तब यहाँ से हम a है और नीचे a2 की जगह क्या है -3। इसी तरीके से b1 के प्लेस पे b है और b2 के स्थान पे क्या है 5। इस तरीके से c और c2 के प्लेस पे क्या है
4। इसको हमने बराबर में लैम्डा मान लिया, तो ए की वैल्यू -3 लैम्डा, बी की वैल्यू 5 लैम्डा, सी की वैल्यू 4 लैम्डा। इन वैल्यूज़ को हम इक्वेशन नंबर फर्स्ट में पुट करेंगे। पुट करने पर क्या हमें मिलेगा, x - 1/-3, y - 2/5 और z - 3/4। लैम्डा तीनों तरफ से, तीनों जगह से कैंसिल हो जाएगा। तो बच्चों आशा करते हैं बिल्कुल समझ में आया होगा। आप कॉपी में नोट करते हुए चलें इसको, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। अब आगे हम शुरुआत करते हैं एक और प्रश्न की। बच्चों क्वेश्चन दिया गया है, उस बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए जहां पर रेखा x/1 बराबर में y - 1/2 बराबर में z + 2/3 समतल 2x + 3y + z बराबर 0 से मिलती है। कहने का मतलब एक रेखा है और एक ये समतल है, मान लो ये समतल है ए बी सी डी और ये एक रेखा पी क्यू है। हमें इस पॉइंट क्यू के निर्देशांक बताने हैं। उस बिंदु का निर्देशांक ज्ञात कीजिए जहां पर ये रेखा इस समतल को मिलती है। इस समतल का हमें समीकरण दिया गया 2x + 3y + में z बराबर में 0 और इस रेखा का समीकरण हमें ये दिया गया है। इस रेखा का समीकरण ये है। तो हमें इसके कोऑर्डिनेट बताने हैं। जो रेखा है हमने मान लिया कि उसको r के बराबर हमने कर दिया। यहाँ से r की वैल्यू निकालेंगे, मतलब यहाँ से x y z की वैल्यू निकालेंगे r के इक्वल सभी को करके, तो क्या मिलेगा हमें, इस तरीके से लिख लीजिए। दी गई रेखा एक ये है, समीकरण 1 लिख लिया। रेखा 1 पर स्थित किसी बिंदु के निर्देशांक क्या होंगे बताइए। एक्स वाई जेड की वैल्यू निकालना रहेगा हमें। तो x बराबर इक्वल करेंगे तो r आ जाएगा, y बराबर करेंगे तो 2r + 1 हो जाएगा, z बराबर निकालेंगे तो 3r - 2 हो जाएगा। ठीक है बच्चों, इस तरीके का प्रश्न हमने आपको सरल रेखा में कराया हुआ है। आप बिल्कुल बेहतर तरीके से समझने के लिए सरल रेखा के सारे पार्ट्स को जरूर देखें। उनके लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में दिए गए हैं। इसको हमने इक्वेशन नंबर 2 मान लिया, जो पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट आ गए, क्योंकि हमें यही बताने हैं। अब मेन काम हमारा क्या है, आर की वैल्यू फाइंड करना। जो आर की वैल्यू हमें मिल जाएगी उनको हम यहाँ पुट कर देंगे और हमें यहाँ क्यू पॉइंट के निर्देशांक मिल जाएंगे। अब इस समतल के समीकरण का हम यूज करेंगे। लिखेंगे दिया गया समतल क्या है, 2x + 3y + में z बराबर में 0। इक्वेशन नंबर 3 माना जो सरल रेखा एक है, माना सरल रेखा एक समतल 3 से बिंदु कहाँ मिलती है, 2 पर मिलती है। जो आप करें उसको लिखें जरूर। एक बिंदु 2 पर मिलती है, तो यानी कि इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेंगे ये वाले पॉइंट्स, क्योंकि यहाँ पे मिलती है। तो एक्स वाई जेड के स्थान पे वैल्यू हम पुट कर देंगे। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे बच्चों, 2r + 3 2r + 1 + 3r - 2। ये वैल्यू हमने यहाँ पे पुट कर दी बराबर में 0। सॉल्व कर लीजिए, r की वैल्यू निकाल लीजिए, +6r + में 3r - 2 बराबर में 0। यहाँ से r की वैल्यू आएगी -1/11। पुट इन सेकेंड में पुट कर दीजिए। तो x बराबर कुछ मिल जाएगा, y बराबर कुछ मिल जाएगा और z बराबर मिल जाएगा कुछ। यही हमारी वैल्यू है, यही आंसर है। वैल्यू बच्चों पुट कर दें क्या, चलिए लगे हाथ पुट ही कर देते हैं। x बराबर r तो बराबर क्या आएगा, -1/11। y बराबर क्या है, 2r + 1 यानी कि 2 - 1/11 + 1 बराबर में सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 3/11। इस तरीके z क्या है, 3r - 2। वैल्यू पुट करेंगे 3 × -1/11। तो ये बच्चों हो जाएगा, सॉल्व कर लीजिएगा, -25/11 आ रहा है कुछ इस तरीके से। देख लीजिएगा बच्चों, तरीका यही है आपका। बेहद आसान सा प्रश्न था और पूछा जाता रहता है। 3 नंबर में भी आ जाता है, 2 नंबर में भी पूछ लिया जाता है, 5 नंबर में भी कभी कभी पूछ लिया जाता है। तो बेहद आसान था। इस तरीके का प्रश्न हमने आपको सरल रेखा जब चैप्टर पढ़ाया हुआ था तो वहाँ पे कराया था। आइए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन आपको कराते हैं। बच्चों क्वेश्चन दिया गया है, समतलों, दो समतल की इक्वेशन है 2x - 3y + 4z बराबर में 3। दूसरी इक्वेशन है 3x + y - z बराबर में 0 के प्रतिच्छेदन से होकर के जाने वाले उस समतल का समीकरण ज्ञात कीजिए जो रेखा x - 4/1 = y + 3/-2
इक्वल में z-1/3 के समांतर है। फिर से क्वेश्चन को पढ़िए। हमें दो समतल की इक्वेशन दी गई है, कह रहे हैं इनके प्रतिच्छेदन से होकर के जाने वाले उस समतल का समीकरण ज्ञात कीजिए जो इस रेखा के समांतर है। तो हमने आपको बताया था कि जो प्रतिच्छेदी समतल का समीकरण होता है वो कैसे करते हैं। पहली इक्वेशन प्लस में लैम्डा लगा के दूसरी इक्वेशन नोट कर रखते हैं और आपस में उसका मल्टीप्लाई करा लेते हैं। कैसे करेंगे समझ लीजिए बच्चों, बताया हुआ है हालांकि। लिख लीजिए प्रतिच्छेदी समतल का समीकरण, प्रतिच्छेदी समतल का जो समीकरण होगा वो क्या होगा, 2x माइनस का 3y प्लस में 4z माइनस का 3 और प्लस में लैम्डा लगा के दूसरी इक्वेशन नोट कर लीजिए 3x प्लस वाई माइनस जेड माइनस का 5 इधर ले आएंगे इक्वल के, तो -5 हो जाएगा बराबर में 0। इसको हम कुछ इस तरीके से भी लिख सकते हैं, 2 मल्टीप्लाई करा लीजिए, एक्स वाले अलग कर लीजिए, वाई वाले अलग कर लीजिए, जेड वाले अलग कर लीजिए, क्योंकि समतल की जो इक्वेशन होती है बच्चों किस फॉर्म में होती है, ax प्लस बी वाई प्लस सी जेड प्लस डी बराबर 0 के रूप में होती है। उसी तरीके से बनाने की कोशिश करेंगे। इसको बनाते हैं, क्या हो जाएगा बच्चों, 2 प्लस 3 लैम्डा, 2 और 3 का मल्टीप्लाई करेंगे, एक्स बाहर आ जाएगा। इसी तरीके से यहाँ पे लैम्डा मल्टीप्लाई करेंगे, लैम्डा -3 हो जाएगा, लैम्डा -3y प्लस इसी तरीके से इसको करेंगे तो 4 माइनस लैम्डा जेड हो जाएगा और जो बचेगा वो कांस्टेंट हो जाएगा -3 और -5 लैम्डा कांस्टेंट है तो 0 बराबर। अब क्या कह रहे हैं कि दी गई रेखा, इसको इक्वेशन नंबर फर्स्ट माने ले रहे हैं, दी गई रेखा क्या है, x-4/1 बराबर में y प्लस 3/-2, ये वाली रेखा y प्लस 3/-2 बराबर में z-1/3 क्या है, ये हमें दी गई है। इसको हमने इक्वेशन नंबर सेकंड मान लिया। जो पहली समतल की समीकरण है वो इसके कैसी है, समांतर है। ठीक है, तो समांतर है तो बच्चों वैल्यू पुट करिए। समांतर के हमने अभी आपको पहले वाले क्वेश्चन बताया था कि जब रेखा और समतल दोनों एक दूसरे के समांतर हो तो क्या होता है, a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2 बराबर में क्या हो जाता है, 0 हो जाता है। कैसे हो जाता है, मैंने आपको बताया था साइन थीटा में, थीटा बराबर 0 रखने से ये हमको मिलता है, क्योंकि जब समांतर होते हैं। तो फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड वो लैंग्वेज आप मैनेज कर लीजिएगा बच्चों। रेखा जो समतल फर्स्ट है वो रेखा 2 के समानांतर होगी यदि a1 प्लस a2, इस तरीके से मैनेज करके लिख लीजिएगा। पहला क्वेश्चन हमने आपको कराया हुआ है। तो यहाँ से हमें क्या मिलेगा, वैल्यू पुट करिए, 2 प्लस 3 लैम्डा और a2 के प्लेस पे क्या है 1, सॉरी a1 इसको मान लो या a2 इसको मान लो। हमने a1 b1 c1 इसको मान लिया, a2 b2 c2 इसको मान लिया। ठीक, क्योंकि ये भी दिक् अनुपात होते हैं, ABC हमने आपको बताया हुआ है। बिल्कुल डिटेल से समझने के लिए आप सरल रेखा के सारे पार्ट्स जरूर देखें। 2 प्लस 3 लैम्डा मल्टीप्लाई में 1 हो जाएगा, प्लस लैम्डा -3 मल्टीप्लाई में -2 हो जाएगा, प्लस 4 माइनस लैम्डा मल्टीप्लाई में 3 हो जाएगा बराबर में 0। इनको सबको हम सॉल्व कर लेते हैं। सॉल्व करेंगे तो कुछ इस तरीके से हमें मिलेगा, सॉल्व करेंगे तो 2 -2 लैम्डा, तो बच्चों सॉल्व करने पे -2 लैम्डा और प्लस में 20 बराबर में 0, कुछ इस तरीके से मिलेगा। बिल्कुल सही से आप देख लीजिएगा, लैम्डा बराबर क्या हो जाएगा 10। लैम्डा की वैल्यू हमें क्या मिल गई, 10 मिल गई। इसको कहाँ रखेंगे, पुट इन फर्स्ट, यहाँ पुट कर देंगे। हमें समतल की इक्वेशन पूछा गया था, समतल का समीकरण मिल जाएगा। पुट इन फर्स्ट इम्प्लाइज दैट 3 मल्टीप्लाई में 10 गुणा में 2 x प्लस 10 माइनस 3 मल्टीप्लाई में y प्लस -10 प्लस में 4 मल्टीप्लाई में z प्लस -3 -5 मल्टीप्लाई में 10 बराबर में 0। तो यहाँ से हमें मिल जाएगा 32x प्लस 7y और -6z, 5 3 15, सॉरी 5 3 8, ये पहले मल्टीप्लाई हो जाएगा तो माइनस का 53 माइनस का 53, सॉरी माइनस का 50 -50 यानी कि 53 उधर जाएगा तो प्लस का 53। आशा करते हैं बच्चों समझ में आया होगा। बेहतर तरीके से इन सभी प्रश्नों को समझने के लिए आप सरल रेखा चैप्टर के सभी पार्ट्स को देखें, तभी आपको ये बिल्कुल समझ में सही तरीके से आएंगे। क्योंकि इन सारे क्वेश्चंस, सॉरी इन सारी हेडिंग्स, इन सारे फार्मूलाज के बारे में हमने जो चर्चा है
सारे पार्ट्स में की हुई है, 5 तक के जो पार्ट हमने आपको कराए हुए हैं। तो बिल्कुल अच्छे से समझने के लिए आप उन पार्ट्स को ज़रूर ही देखें, और अगर आपने देखे हुए हैं तो ये आपको बिल्कुल आसानी से समझ में आ रहे होंगे। आइए बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, जो कि हमेशा ही पूछा जाता रहता है, न्यूनतम दूरी का। हालांकि इस न्यूनतम दूरी के ऊपर बेस्ड क्वेश्चन हमने आपको पार्ट 5 में कराया हुआ है, लेकिन एक क्वेश्चन हम आपको और करा देते हैं तो पूरी तरीके से न्यूनतम दूरी आपको समझ में आ जाएगी। तो आइए बच्चों, शुरू करते हैं। एक और क्वेश्चन हम कर लेते हैं। क्वेश्चन कह रहे हैं बच्चों, रेखाओं x माइनस 1/2 बराबर y माइनस 2/3 बराबर में z माइनस 3/6 तथा दूसरी रेखा x माइनस 4/5 बराबर में y माइनस 1/2 z माइनस 0 बराबर में 4 के बीच की न्यूनतम दूरी ज्ञात कीजिए। न्यूनतम दूरी बच्चों फाइंड करना है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस हमें निकालनी है। शॉर्टेस्ट डिस्टेंस का हमने आपको फार्मूला बताया हुआ था, क्या होता है, एस टी बराबर में डेल्टा अपान में रूट का एस। इसका हमने आपको प्रूफ भी कराया हुआ है, डेल्टा अपॉन रूट एस, जहाँ डेल्टा बराबर हमने आपको बताया था x2 माइनस x1 लिख लीजिए, y2 माइनस y1 लिख लीजिए पहली रो में, z2 माइनस z1 लिख लीजिए, फिर यहाँ L1 M1 N1 L2 M2 N2। L1 M1 N1 क्या होते हैं, पहली दी गई रेखा की दिक्कोज हैं ये वाली। L2 M2 N2 क्या होते हैं, दूसरी रेखा की दिक्कोज हैं ये L2 M2 N2। इसी तरीके से बच्चों S बराबर क्या होता है, हमने आपको बताया था, Mn लिख लीजिए, फिर उसके बगल में Mn लिख लीजिए, फिर N के बाद क्या आता है, L आता है, L के बाद फिर M आता है तो Lm लिख लीजिए, Lm लिख लीजिए, M के बाद क्या आता है, M के बाद N आता है, M के बाद सॉरी ऐसे M N M N, फिर जो खत्म होता है वहीं से स्टार्ट करते हैं, N L N L। L के बाद क्या आता है, L लिखेंगे, जहाँ से खत्म हुआ वहीं से स्टार्ट करेंगे, L M L M। बस यहाँ 1 लगाइए या 2 लगाइए या 2 लगाइए 1 लगाइए, M1 N2 तो M2 N1, N1 L2 तो N2 L1, L1 M2 तो M2 सॉरी L2 M1। इस तरीके से आप बना लीजिए, और इसमें स्क्वायर, इसमें स्क्वायर, और ये आपस में क्या होते हैं, जुड़ जाते हैं। ठीक, ये हमने आपको पार्ट 5 में बताया हुआ था, और इनके बीच में माइनस का निशान आ जाता है, बस इतना याद रखना, ज़्यादा कुछ आपको रटने की जरूरत नहीं। वैल्यू पुट कीजिए बच्चों, क्या वैल्यू दी गई है, डेल्टा की वैल्यू निकालिए। अतः डेल्टा बराबर, या फिर सही से करने का तरीका अगर आपको नोट करना है तो बिल्कुल इस तरीके से नोट करेंगे। दी गई रेखाएं क्या हैं, दी हुई रेखाएं लिखिए, x माइनस 1/2 बराबर में y माइनस 2/3 बराबर में z माइनस 3/6। ये पहली रेखा है, इस पहली रेखा से हम फाइंड कर लेते हैं, मतलब जो हमें दिए गए उनको लिख लेते हैं। यहाँ x1 बराबर क्या है बच्चों, x1 के प्लेस पे 1 है, x1 के प्लेस पे 1 है, y1 के प्लेस पे 2 है, z1 के प्लेस पे 3 है, L1 के प्लेस पे 2 है, M1 के प्लेस पे 3 है, N1 के प्लेस पे 6 है। इसी तरीके से दूसरी रेखा क्या है बच्चों, x माइनस 4/5 है, y माइनस 1/2 है, z माइनस 0/4 है। तो यहाँ x2 क्या है, माइनस x2 क्या है 4 है, y2 क्या है 1 है, और z2 क्या है 0 है, L2 5 है, M2 2 है, और Z2 जो है सॉरी N2 जो है वो 4 है। ये सारी वैल्यू में मिल गई। डेल्टा का मान निकाल लीजिए, वैल्यू पुट कीजिए, डेल्टा में क्या हो जाएगा, x2 माइनस x1, x2 क्या है 4 है, x1 क्या है 1 है, 3 हो जाएगा। इस तरीके से y2 माइनस y1, y2 क्या है बच्चों 1 है, 1 y2 1 है, y1 2 है, तो माइनस 1 हो जाएगा। इसी तरीके से माइनस 3 हो जाएगा, L1 के प्लेस पे 2 है, 2 3 6 है, 2 3 6 लिख लीजिए, 5 2 4 है, 5 2 4 लिख लीजिए। ये आपको सॉल्व करना हमने बचपन में सिखाया हुआ था आपको, बिल्कुल आप इसको आसानी से सॉल्व कर सकते हैं, वैल्यू निकाल सकते हैं। एक रो और एक कॉलम के सापेक्ष जब इसका एक्सपेंशन करेंगे आप, तो 3 24 इस तरीके से इसको जब हम सॉल्व कर लेंगे तो जो सॉल्व करने के बाद हमें मिल जाएगा ये 11। देख लीजिएगा 11 ही आएगा। इसके बाद में हम वैल्यू किसकी निकालेंगे, s बराबर वैल्यू निकालेंगे यहाँ से। तो इतना नोट कीजिए पहले आप। तो
एस में वैल्यू पुट करेंगे। एस बराबर क्या आएगा, 12 माइनस 12 का होल स्क्वायर प्लस 30 माइनस 8 का होल स्क्वायर प्लस 4 माइनस 15 का होल स्क्वायर। ये बच्चों वैल्यू आप देख लीजिएगा, और जो वैल्यू थी उन्हीं को जो सॉल्व करेंगे तो इस तरीके से हमें मिलेगा। ये यहाँ पे वैल्यू हम पुट कर रहे हैं, तो 12 से 12 चलेगा 0 प्लस 4 8 4 आएगा, और ये प्लस बच्चों 11 का स्क्वायर यानी कि 121 बराबर में हो जाएगा 605। अतः न्यूनतम दूरी एस टी बराबर डेल्टा बटे रूट का एस। तो डेल्टा की वैल्यू कितनी निकाली थी हम लोगों ने, डेल्टा की वैल्यू थी शायद 11 थी बच्चों। वैल्यू डेल्टा की वैल्यू हमने 11 निकाली हुई है, और रूट एस यानी कि रूट 605 यानी कि ये हो जाएगा 11 ग्रहम 121 पंचे 121 का 5 से मल्टीप्लाई करें क्या आएगा, 55 25 10 605 सॉरी 121 है, 5 एकम 5 10 5 एकम 5 1 6 6, यानी कि बच्चों इसको हम लिख सकते हैं 11 रूट में 5, 11 से 11 कैंसिल, तो एस डी बराबर हो जाएगा 1 रूट का 5। ये आंसर है। आशा करते हैं बच्चों ये पार्ट आपको बहुत अच्छा लगा होगा, आपने एंजॉय किया होगा इन सारे क्वेश्चंस को, बिल्कुल मज़ा आई होगी आपको करके, बिल्कुल समझ में आया होगा आपको। समझ में आया तो तुरंत ही वीडियो को लाइक करें और कमेंट बॉक्स में हमें बताएं कि आपको वीडियो पसंद आया या नहीं आया, या इस क्वेश्चन समझ में आया या नहीं समझ में आया। तो बच्चों आज के सेशन में, आज की क्लास में, आज के पार्ट में बस यहीं तक। अगर आपको किसी भी प्रकार के डाउट्स हैं, कोई भी समस्या हो रही किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व करने में, आप हमें तुरंत मेल करेंगे या हमें तुरंत व्हाट्सएप करेंगे। इसके आगे हम नेक्स्ट चैप्टर शुरुआत करेंगे। आप हमें कमेंट बॉक्स में बताएं कि हम कौन सा नेक्स्ट चैप्टर आपके लिए लेकर के आएँ, उसी की हम शुरुआत करेंगे। इसमें भी हम आपको गोला पढ़ाएंगे। गोला के बाद में फिर हम आपको आंकिक विधियां, न्यूमेरिकल मेथड्स, एक चैप्टर है आपका न्यूमेरिकल इंटीग्रेशन और न्यूमेरिकल मेथड्स, जिनसे 5 नंबर में एक प्रश्न आपसे एग्जाम में हमेशा ही पूछा जाता है। तो वो चैप्टर अभी हमने आपको नहीं पढ़ाया हुआ है, तो उन चैप्टर्स को हम कवर कराएंगे। उसके बाद जब टाइम मिलेगा तो जो लेदर टेक्नोलॉजी के स्टूडेंट्स हैं उनको हम पढ़ाएंगे परवलय, दीर्घवृत्त, अतिपरवलय और गोला। ये जो 4 चैप्टर हैं ये सिर्फ लेदर टेक्नोलॉजी वाले स्टूडेंट्स के लिए हैं। बाकी के जो चैप्टर्स हमने आपको बताए हुए हैं वो CS मैकेनिकल के लिए हैं, और वो लेदर LT वाले स्टूडेंट्स में भी उनके भी क्वेश्चन पेपर में वो चैप्टर से प्रश्न पूछे जाएंगे। लेकिन CS और मैकेनिकल के हमने जो UPBT से सिलेबस डाउनलोड करके देखा हुआ है उसमें कंप्यूटर साइंस और मैकेनिकल इंजीनियरिंग के जो स्टूडेंट्स हैं उनको परवलय, दीर्घवृत्त, अतिपरवलय और गोला ये चैप्टर्स नहीं पढ़ने हैं। लेकिन फिर भी अगर आप पढ़ना चाहें तो पढ़ सकते हैं, हम उनके वीडियोज आपको बहुत ही जल्द देने वाले हैं। तो आज की क्लास में बच्चों बस यहीं तक। इसके बाद नेक्स्ट चैप्टर हम कौन सा शुरुआत करें आप कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताएं। 2 चैप्टर्स का हम आपको दे रहे हैं, उन्हीं 2 चैप्टर में आपको बताना है कि हम आपको कौन सा चैप्टर पहले पढ़ाएं। चैप्टर है न्यूमेरिकल इंटीग्रेशन, दूसरा है न्यूमेरिकल मेथड्स, और इधर है आपका स्फेयर। तो आप क्या पढ़ना चाहेंगे आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर करें और वीडियो को लाइक भी किया करें। वीडियो देखने के लिए सभी बच्चों को बहुत बहुत धन्यवाद।